अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये जो टाइम था इस वक्त हम आए हुए थे अपने पुराने वाले जो घर है ना वहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि सामान जो शिफ्टिंग वगैरह की थी ना कुछ सामान रह गया था तो वो वाला सामान लेकर जाना था। तो यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे तो फिर यहीं पर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। मेरे हस्बैंड खा रहे थे नान और साथ में भिंडी चिकन था, और मैं और मेरी फुप्पो जो है वो खाएंगे फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि मैं इससे इतना हैवी खाया नहीं जाता, लेकिन मेरे मियाँ का नाश्ता बगैर पराठे और नान के होता नहीं है। अच्छा, मैंने ये देखा जो लोग बचपन से हैवी नाश्ता करते हैं ना उन्हें फिर हैवी नाश्ता खाने की आदत होती है। जैसे हम थे ना, हमारी अम्मी ने कभी हमें इतने ज़्यादा सुबह नाश्ते में पराठे नहीं खिलाए, तो हमें ना इस हिसाब से आदत भी नहीं है। लेकिन ये लोग अच्छा प्रॉपर नाश्ता करते हैं ना तो इन्हें आदत भी है। जी पप्पू आई, आ रही हो। आई पप्पू आई। नान लेकर जाने नान तो इधर मैं ये दिखा रही हूँ, मैंने कहा वो सारी कैबिनेट काली हो गई। हाँ आजा देख रहे खाली तो हो गई फुप्पो, और कैसे खाली होंगी। इधर आना। ये दोपहर का टाइम था और अभी हम लोग जो है ना वो ग्रॉसरी शॉपिंग पे जा रहे थे, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने जो है वो चले जाना है। तो जब वो जाते हैं ना तो फिर उसी दिन जो है जो घर की चीज़ें वगैरह लेनी होती है ना तो फिर हम जाकर ना ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं। और इतनी कोई गर्मी थी ना इस वक्त, घर में इंसान रहे ना तो इसे इतना पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकल जाते हो ना इतनी कोई शदीद गर्मी लगती है ना, फिर पता लगता है कि वाकई गर्मी है आज। यहाँ पर बस हम चीज़ें वगैरह लेने आए थे जो बेसिक चीज़ें घर के लिए चाहिए होती है ना, बस वही पूरे मंथ की हम ग्रॉसरी कर लेते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो हर 30 या 35 डेज़ बाद, मोस्टली वो 35 डेज़ बाद आते हैं 9 to 10 डेज़ के लिए ना, तो इसलिए फिर वो हर मंथ बाद तो आ जाते हैं। तो इसलिए हम हर मंथ बाद फिर जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना उस हिसाब से वो ले जाते हैं। बस यहाँ पे जो जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी, और यहाँ पे काउंटर पे जो है बिल बन रहा था, और बस इसके बाद घर जाएंगे। एक्चुअली आप में से ना काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप ना थोड़े छोटे छोटे व्लॉग डाल रही हैं, थोड़े बड़े व्लॉग डालें यार। एक्चुअली ना बात ये है कि ये जो व्लॉग्स हैं ना ये कुछ टाइम पहले के हैं, जब मैंने 1 वीक का गैप लिया था और नेट नहीं था ना, तो ये तब की हैं। तो मैंने उस हिसाब से बना के रखे। मैं तो जितना रिकॉर्ड करती थी उस हिसाब से डाल लेती थी, वरना तो मैं बड़े बड़े व्लॉग्स डालती हूँ, लेकिन ये थोड़े छोटे छोटे ना इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने दोपहर को खाना बना लिया था। खाने में मैंने बनाई थी बिरयानी है, और साथ में जो है वो जर्दा था, क्योंकि आज इधर मेरे हस्बैंड का लास्ट डे, अब वो जा रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा था बिरयानी बना लो। मेरा दिल भी कर रहा था बिरयानी खाने को, तो फिर बिरयानी ही बना लिया। यहाँ पे सबने खाना खा लिया था और फाइनली गुड बाय कह देते हैं। हर बीवी के लिए मुश्किल तो बहुत होता है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं आप आपके हस्बैंड चले जाते हैं आपको फील नहीं होता। यार फील तो बहुत होता है, लेकिन कुछ बंदे की मजबूरी भी होती है ना, अब इंसान ने कमाना भी होता है, ज़िंदगी में सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी करना होता है। अब हर बंदे की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। अब मैं इसमें आपको क्या कहूँ, फील तो बहुत होता है, रहना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत करके इंसान से हो ही जाता है। बस यहाँ पे मुझे इतना रोना आ रहा था ना, मैंने फिर भी बहुत कम रिकॉर्डिंग की। आपको मेरी आइज़ से लग रहा होगा इतनी स्वेल हो गई थी ना मेरी आइज़, मुझे पूरा घंटा लग गया मेरे हस्बैंड को मुझे चुप करवाने में। मैंने उन्हें बाहर निकल कर भी गुड बाय नहीं कहा था, बस मैं रूम में रही थी जब तक वो गए नहीं थे, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उन्हें दरवाजे में से जाते हुए देख सकूँ ना। तो मैंने वहाँ तक भी नहीं गई थी। होता है इंसान का, लेकिन कोई नहीं, हर चीज़ के बाद कुछ ना कुछ तो आसानी होती है। खैर यहाँ पे हम लोगों ने न्यू शिफ्टिंग की थी ना घर में, तो सारा सामान जो है बिखरा हुआ था, तो मैंने सारा किचन वगैरह जो है वो सेट किया। उसके बाद ये जो ग्रॉसरी की चीज़ें हम लेकर आए थे ना, मैंने कहा इसे भी साथ साथ सेट कर लेती हूँ। ये सारे कुछ हार्पिक वगैरह, शैम्पू, ये जो टॉयलेट के लिए चीज़ें यूज़ होती है, ये सारी वो चीज़ें ये ली थी। और साथ में ये रूअफ़ज़ा लिया था, क्योंकि मेरे इन लॉज में ना रोज़ दूध भी पिया जाता है रूअफ़ज़े वाला, और वैसे भी शरबत बनता रहता है, तो चाहे रमज़ान हो या आम दिन हो, मेरे हमारे यहाँ ना रूअफ़ज़ा या जाम शरीक की बॉटल मस्ट होती है। साथ में ये बारबेक्यू सॉस ली थी मैंने, इसलिए क्योंकि मैक्रोनी वगैरह बनानी होती है, इसलिए ये चॉपर लिया था। इस चॉपर को मैं कब से लेना चाह रही थी, एक दफ़ा मैंने पहले भी लिया था, लेकिन ना वो ख़राब निकला था। फिर इधर मुझे अच्छा लगे, मुझे 600 रुपीज़ का मिला था ये हैंड चॉपर ना, तो फिर मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने इसके ना काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं। पहले मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, वो तो अच्छा नहीं मिला था मुझे, लेकिन अब मैं लेकर आई हूँ ना खुद से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल देखेंगे, यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। इससे भी सारे घर के साबुन वगैरह और सर्फ वगैरह ये सब लिया था। पहले हम मेके में जो ग्रॉसरी होती थी ना, उस ग्रॉसरी में आपको सिर्फ मेरी किचन की चीज़ें दिखती थी, क्योंकि बाकी जितने भी आइटम्स होते थे ना वो अब्बू खुद ही ले आते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम किचन की चीज़ें लेने के लिए जाते हैं ना मंथली ग्रॉसरी,
ग्रॉसरी, उसमें फिर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ग्रॉसरी में आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जिनके घर में मंथली ग्रॉसरी आती है, किसी के घर में वीकली ग्रॉसरी आती है, किसी के घर में रोज़ आती है, रोज़ ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें आती हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों के घर में किस हिसाब से आती है। मेरे मेके में तो ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें मंथली आ जाती थी और कुछ रोज़ रोज़ आती थी, लेकिन मेरे इन लॉज में ना मंथली ग्रॉसरी आती है। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं। ये सारा मेरा खाने पीने का सामान है। मैंने एक वाटर बॉटल ली थी, साथ में चिप्स वगैरह ये सब लिए थे। ये केक रस्क की मैं बड़ी शौकीन हूँ, सबको पता है, मैं बड़े शौक से खाती हूँ, तो मैंने नाश्ते के लिए ये लिया था। बाकी ये स्पैगेटी वगैरह और ये टिफ़न और ये आइस क्यूब की ट्रे ली थी। और फिर ये एक और वाटर बॉटल ली थी, मुझे बड़ी क्यूट सी लगी थी, बॉटल टाइप की वाटर बॉटल थी, तो एक ये ली थी। और बाकी ये सारे एसेंस वगैरह लिए थे, केवड़ा वाटर, वनीला एसेंस, ये सारे जो एसेंस होते हैं ना, ये सब लिए थे। और सोया सॉस ली थी, और ये सारे ये फ्लो वाले जो चॉकलेट्स केक आए हुए ना, केक है और अंदर इसके चॉकलेट्स हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये सब चीज़ें ली थी। ये आप सोच रहे होंगे ये घर की ग्रॉसरी आ गई है, ये क्या बच्चों वाली चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं खाती हूँ तो मैं अपने लिए ले आई थी। कभी कभार भूख लग जाती है ना, तो फिर मैं खा लेती हूँ। और साथ में ये ईस्ट वगैरह ये लिए थे। अच्छा, मैं ईस्ट का ना कभी भी फुल डब्बा नहीं लेती, क्योंकि ना उससे ये होता है कि फिर हम जितना यूज़ कर लेते हैं, फिर हम दोबारा वो पैक करके भी रखें ना, तो उसकी एक्टिवेशन जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। मैं हमेशा पैकेट्स लेती हूँ छोटे छोटे ना, ताकि वो एक टाइम में यूज़ भी हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम में मुझे दोबारा पुराने वाला यूज़ ना करना पड़े, मैं न्यू पैकेट खोल लूँ। और ये सब फिर वही पास्ता, केचप, चिली गार्लिक सॉस और ये कनौर वाले नूडल्स ये इंस्टेंट नूडल वैसे तो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन कभी एक बार खा लेने चाहिए। मुझे लगता है बच्चे बड़े दोनों ही बहुत शौक से खाते हैं। शायद कुछ लोग होते हैं जिन्हें अच्छे नहीं लगते, जैसे मेरे मियाँ, उन्हें इस टाइप की चीज़ें नहीं अच्छी लगती, लेकिन मुझे तो ये कनौर का चटपटा चिकन फ्लेवर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इस ग्रॉसरी में ना काफ़ी सारी चीज़ें हमने पहले से लेकर रखी हुई थी फुप्पो ने, तो इसलिए फिर जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी ना वही ली थी। ये कढ़ाई गोश्त मसाला है, दाल माश है, तो ये टिश्यू रोल्स वगैरह हैं, तो बस यही सारी चीज़ें जो है ना वो ली थी। इस रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र का आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप ही आपने कहाँ से लिया है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, वैसे तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन मैंने इसे ना दराज से लिया था और वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा हैंडी सा होता है, यानी आपके ना ड्रेसिंग टेबल पे जो है वो खलाड़ा जो होता है ना वो नहीं रहता, हर चीज़ देखें सिमटी हुई रहती है। ये जो लिपस्टिक का ऑर्गेनाइज़र है ये भी, फिर ये लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र है, साथ में ये ब्रश होल्डर रखा हुआ है। बस ये पैलेट्स जो है वो मैंने बाहर रखी हुई है, लेकिन इससे ये होता है कि जो आपका ड्रेसिंग टेबल है ना वो बहुत सिमटा हुआ रहता है, बिखरा हुआ नहीं रहता। अगर कोई आ भी जाए तो कोई चीज़ें उठाता नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें से कोई आपकी चीज़ें ज़रूर उठा सकता है, बच्चे वगैरह, लेकिन फिर भी ये ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ ना अच्छा लगता है। तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, अगर आप लोग लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। और खैर बस यहीं पर ब्लॉग को एंड करेंगे। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।